आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। अमेरिका 20 सालों में तो कुछ कर नहीं पाया और अब अफगानिस्तान से निकलते हुए उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। उसने आईएसआईएस को मारने के नाम पर एक ही परिवार के 10 लोगों को मार दिया, जिसमें 6 साल के बच्चे भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया था। काबुल ड्रोन हमले में आखिर बच्चे और आम लोग कैसे मरे, इसकी जांच अमेरिका कर रहा है। जांच का रिजल्ट क्या आएगा ये भी सब जानते हैं। CIA ने जांच करके तो ये भी कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन के पास WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर बॉम्बिंग करके पूरे इराक को बर्बाद कर दिया था। अमेरिका जिस देश भी जाता है वहां आतंक और क्रूरता की सारी हदें लांघ जाता है। इसका एग्जाम्पल है इराक की अबू गरीब जेल, जहां अमेरिकी फौज ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। हमारा अगला एनालिसिस इसी अबू गरीब जेल पर होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने वहां कितनी क्रूरता की थी और कितना आतंक फैलाया था, जिसे देखकर शायद शैतान भी शर्मा जाए। अमेरिका ड्रोन हमले में मारे गए लोगों के परिवार के एक सदस्य ने BBC को बताया कि हमले में 6 बच्चों सहित उनके परिवार के 10 सदस्यों की मौत हो गई है। अमेरिका ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं और इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। US की खुफिया रिपोर्ट्स हमेशा गलत साबित होती हैं। अगर इन मरने वालों में 6 बच्चे ना होते और जो फैमिली के लोग मरे हैं उनके पास अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट ना होता तो ये सारे ISIS के आतंकी घोषित कर दिए जाते। और ऐसा अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान में किया भी है। अगले एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका ने घर में खड़ी एक कार पर मिसाइल मारने से जो धमाका हुआ उससे जानें चली गई। अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने इस्लामिक स्टेट समूह की अफगानिस्तान शाखा से जुड़े लोगों को ले जा रही एक कार को निशाना बनाया था। अमेरिकी फौज का क्या निशाना है कि उसमें 6 बच्चे मर गए है कि मारे गए लोगों में से कुछ ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए काम किया था और उनके पास अमेरिकी वीज़ा भी था। मारे जाने वाली सबसे छोटी बच्ची सुमैया की उम्र महज 2 साल थी और सबसे बड़े बच्चे फरजाद की उम्र सिर्फ 12 साल थी। मरने वालों के एक रिश्तेदार सामिन यूसुफी ने कहा, यह गलत है, ये एक क्रूर हमला है और ये गलत जानकारी के आधार पर हुआ है। एक अन्य रिश्तेदार एमल अहमदी ने BBC को बताया कि हमले में उनकी 2 साल की बेटी की मौत हुई है। अहमदी ने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। जिन लोगों ने अमेरिका जाने की अर्जी दी थी उनमें नासिर भी शामिल थे। नासिर अमेरिकी सेना के साथ ट्रांसलेटर के रूप में काम कर चुके हैं। अहमदी कहते हैं कि अमेरिका ने एक गलती की, ये एक बहुत बड़ी गलती है। अमेरिका ने यह वादा किया था कि जिन अफगानियों ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, साथ दिया है, हम उन्हें अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन इस परिवार के लिए शायद ये एक बुरे सपने की तरह साबित हुआ है। अमेरिका तो नहीं जा पाए, लेकिन सब की जानें चली गईं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि वे घटना की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो ये साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। अमेरिकी सेना ने इससे पहले कहा था कि वो काबुल के हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इस्लामिक स्टेट इन खुरासान नाम के संगठन से खतरे का खात्मा करने में सफल रही है। अगर बच्चे ना मरते तो वो ये साबित भी कर देते कि हमने आतंकवादियों को मार दिया है। जान गंवाने वाले सभी लोग अफगानिस्तान छोड़ने वाली फ्लाइट्स में से एक में सवार होने की उम्मीद कर रहे थे, ताकि वो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से दूर निकल सकें। शायद वो अब इतनी दूर निकल गए हैं तो इस दुनिया से ही दूर चले गए। अब वो इतनी दूर निकल गए हैं कि इस दुनिया की से दूर निकल गए हैं
आतंकवादियों से लड़ने का ये मतलब नहीं कि आप खुद आम लोगों के लिए आतंकवादियों की तरह हरकतें करने लगें। फिर आकर आतंकवादी और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को अपनी बदनामी से बचने के लिए आतंकवाद से लड़ने के अपने तौर तरीकों पर ध्यान देना होगा, अपने तौर तरीकों को बदलना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग अमेरिका को ही एक हमलावर देश की तरह देखने लगेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।